हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखा था प्लांट्स अपना खाना किस तरह से बनाते हैं, या इस अर्थ पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू नहीं बनाते हैं, बल्कि वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। आज की क्लास में हम उसी के आगे नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि एनिमल अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं या अपना खाना वो कहाँ से लेते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात कर चुके हैं कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जबकि एनिमल अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स और एनिमल दोनों पर ही डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड हैबिट। फूड हैबिट मतलब इसमें हम दो तरह के बेसिकली फूड्स को लेंगे, प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स को लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज हर्बीवोरस। Herbivores are animals which are nutritionally dependent on plants and fruits. Herbivores वो एनिमल होते हैं जो कि अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं या फिर वो पौधों को खाते हैं, जैसे कि हॉर्स, काउ, गोट, बफेलो, ये जो है ये सिर्फ घास फूस ही खाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर हम इमेज में देख सकते हैं। सेकंड है कार्निवोरस। कार्निवोरस आर एनिमल्स फॉर फूड विच रिलाई ऑन अदर एनिमल्स। कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो कि अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे एनिमल को खाते हैं, जैसे लोयन, टाइगर, वॉल्फ। जैसे यहाँ पर हम इमेज में देख सकते हैं, टाइगर किसी अदर एनिमल को मारकर खा रहा है। Third is omnivorous. Omnivorous species are those who eat plants as well as animals. Omnivorous के अंदर वो दोनों तरह के एनिमल्स आ जाते हैं जो कि प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। ओके, जैसे ह्यूमंस हो गया, बियर हो गया, डॉग्स, क्रॉ एटसेट्रा, यहाँ पे जैसे इमेज में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी का एक सोर्स होते हैं, ओके, या फिर एक कंपोनेंट्स है न्यूट्रिशन का। The components of food such as carbohydrates are complex substances which cannot be utilized by the body, so they are broken down into simpler substances. The process of breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. यहाँ पर बताया गया है कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसको डायरेक्ट हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती। डायरेक्ट इन द सेंस उसको ब्रेक किए बिना या फिर उसको कई केमिकल प्रोसेस से हमारी बॉडी के अंदर गुजरना होता है, जिसके बाद हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। ओके, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिसके बाद वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो पाता है। ये हम आगे देखेंगे चैप्टर के अंदर। ओके, there are two methods of digesting food, physical method and chemical method. Physical method के अंदर आता है जब हम अपने दांतों से चबाते हैं या उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, फिजिकल मेथड ये है। सेकंड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ से केमिकल रिलीज होता है। केमिकल रिलीज होकर वो हमारे खाने के अंदर मिलता है और खाना फिर डाइजेस्ट हो जाता है, तो हम इसको बोलेंगे केमिकल मेथड। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड मतलब एनिमल्स किस किस तरह से खाना खाते हैं, किस किस तरह से, इन द सेंस कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो खाने को डायरेक्ट पूरा का पूरा बिना ब्रेक किए हुए खा जाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद अपने दांतों से उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, उसके बाद वो खाना नीचे जाता है डाइजेस्ट होने के लिए। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा खाना एक साथ अपने मुंह में रखकर उसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं, वो उसको
ब्रेक नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं, पाइथन ने किसी एनिमल को मुंह में लिया हुआ है, जो कि उसको पूरा का पूरा एक साथ अपने बॉडी के अंदर डाल लेगा और उसके बाद केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पे बटरफ्लाई को दिखाया गया है जो कि फ्लावर्स के अंदर से जूस को ले रही है। थर्ड पिक्चर में यहाँ पे आंट्स को दिखाया गया है जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने खाने के लिए ले जाते हैं। फोर्थ पिक में लॉयन को दिखाया गया है जो कि अपने शिकार को पहले मार कर उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उसको तब खाता है। यहाँ पर फिफ्थ इमेज में मॉस्क्यूटो दिखाया गया है जो कि खाना सकिंग प्रोसेस के थ्रू लेता है या फिर खून चूस कर वो खाना लेता है अपना। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से एनिमल खाना किस किस तरह से लेते हैं या उनका खाना क्या होता है और मोड्स ऑफ फीडिंग क्या होता है उनका। फर्स्ट है स्नेल जो है अलगाई को लेता है एंड स्क्रैपिंग फ्रॉम रॉक्स, वो पहाड़ों से उसको लेता है। सेकेंड है एंट, प्लांट मटेरियल एंड अदर एनिमल्स। एंट का तो सबको पता है, हमारे घरों में भी होती हैं वो प्लांट मटेरियल्स या फिर छोटे जो जानवर मर जाते हैं, इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको भी वो अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग, वो काट कर या फिर उसको चबा कर वो उसको यूज़ करती हैं। थर्ड है ईगल जो है वो छोटे छोटे जानवरों को पार्ट्स में डिवाइड करके या फाड़ कर उसको खाता है। थर्ड है ह्यूमिंग बर्ड, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर के जो नेक्टर होते हैं उनको खाता है और सकिंग के प्रोसेस के थ्रू होता है। फिफ्थ है लाइस, ब्लड फ्रॉम द स्किप ऑफ स्कैल्प, हमारी स्कैल्प के अंदर जो ब्लड होता है उसको लेते हैं और चूज कर लेते हैं। मॉस्किटो अभी हमने देखा था। बटरफ्लाई भी फ्लावर के अंदर से नेक्टर को लेता है। स्नैक का भी अभी हमने देखा था, पूरे एनिमल को एक साथ वो निगल जाता है और उसके बाद उसको वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू गला देता है और फिर उसको डाइजेस्ट करता है वो। नेक्स्ट इज स्टारफिश सब ने अपनी बुक्स में देखी होगी। जैसे कि हम जानते हैं स्टारफिश पानी के अंदर रहती है और इसके न्यूट्रिशन का एक यूनिक मेथड होता है या अलग ही तरह से ये अपना खाना खाती है। ये अपने स्टमक को अपने माउथ के थ्रू बाहर निकाल कर जो इसका शिकार होता है उसको अपने स्टमक के अंदर फंसा कर उसके बाद अपने स्टमक को वापस अंदर बॉडी के अंदर ले जाती है और उसके बाद उसको धीरे धीरे वो डाइजेस्ट करती है। बेसिकली ये पानी के अंदर रहने वाली छोटी छोटी मछलियों को खाती है और उसी से सर्वाइव करती है।